दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम डॉक्टर कहते की विशेष कड़ी में। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम हर हफ्ते आपके लिए अलग अलग स्वास्थ्य संबंधी विषयों को लेकर आते हैं, अलग अलग विशेषज्ञ डॉक्टर्स के साथ में। इसी कड़ी में हमारा आज का विषय है आपातकालीन चिकित्सा का महत्व, और इसी बारे में बातचीत करने के लिए विशेषज्ञ के रूप में हमारे स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है संतोष कुमार सिंह, डॉक्टर संतोष कुमार सिंह को, जो कि इमरजेंसी मेडिसिन में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। सर, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, धन्यवाद। दर्शकों, इस पूरे कार्यक्रम के दौरान अगर आपके मन में कोई दुविधा है, कोई संशय आए, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे। तो हमारा टोल फ्री नंबर आप नोट कर लीजिए 1800-233-9418। मैं पुनः दोहराती हूँ 1800-233-9418। तो दर्शकों, आपको इस विषय पर, आपातकालीन चिकित्सा के विषय में कोई भी सवाल आए तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे हमें कॉल कीजिए और अपने संशय का निवारण कीजिए। दर्शकों, आमतौर पे हमने देखा है कि अचानक हमें चिकित्सा संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी ऐसी स्थिति में हम आ जाते हैं जब हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। ऐसी स्थिति में बात आती है आपातकालीन चिकित्सा की। तो आइए विस्तृत तरीके से जानते हैं क्या है आपातकालीन चिकित्सा और कैसे हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी बारे में, इस गंभीर विषय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो डॉक्टर संतोष, मैं पुनः कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। मेरा सबसे पहला सवाल ये रहेगा आपसे कि क्या है आपातकालीन चिकित्सा सर? जी, देखिए, आपातकालीन चिकित्सा का मतलब वो होता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है, मेडिकल प्रॉब्लम होती है, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे वो मेडिकल प्रॉब्लम हो, उसमें पहले घंटे में मिलने वाला इलाज जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। कई बार क्या होता है कि हम कोई चीज़, जैसे कुछ भी प्रॉब्लम होती है, स्नेक बाइट हुआ या कोई चोट लगा या कोई प्रॉब्लम, मेडिकल हेल्थ इश्यूज आते हैं, तो हम क्या करते हैं कि अपना कुछ घरेलू नुस्खे अपनाते हैं, जिसके वजह से विलम्ब होता है और मरीज़ जब अस्पताल में पहुंचता है तो उसको प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाती। तो मुख्य हमारा जो उद्देश्य है यह बताना है इस कार्यक्रम के द्वारा कि आपको कोई भी इमरजेंसी आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी आपात स्थिति आए, किसी भी मेडिकल तरीके का या एक्सीडेंट हो, आप तुरंत एक अस्पताल पहुँचें और वहाँ पर तुरंत इलाज लें। इससे आपकी जान बचाई जा सकती है। जी जी सर। दर्शकों, अभी हमने संक्षिप्त में जाना कि आपातकालीन चिकित्सा है क्या। अब विस्तृत तरीके से हम एक एक विषय को लेते चले जाएंगे। तो सर, इसी कड़ी में मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि कई बार होता है कि हमें सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है, बहुत जकड़न सी महसूस होती है छाती में, और हम समझ नहीं पाते हैं कि हार्ट अटैक है या क्या है। तो ऐसे में अगर हम घबरा जाते हैं तो एक आम लोग हैं, वो क्या कर सकते हैं और क्या ये आपातकालीन स्थिति है? तो ये हमारे दर्शकों के लिए प्रश्न है। जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑब्वियसली ये आपातकालीन स्थिति है, क्योंकि ऐसे स्थिति में आप जब समझ नहीं पा रहे हो और आपको तकलीफ़ हो रही है कि वो हार्ट अटैक है या सांस की तकलीफ़ है, तो आप तुरंत किसी चिकित्सक के पास जाओ, ऐसे अस्पताल जाओ जहाँ पर सारी आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध हों, जैसे कि एक्सरे, ईसीजी। तो इन सब चीज़ों की वजह से हम उसको, मरीज को देख करके, जहाँ पर डॉक्टर्स उपलब्ध हैं, तो इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि सबसे पहले अस्पताल पहुँचोगे तो आपके सही रोग का एक जानकारी मिल पाएगा कि ये सांस की तकलीफ है या हार्ट अटैक है। अगर सांस की तकलीफ होगी तो उसका तुरंत उपचार, आप जानते हो, सांस की तकलीफ होने से भी जान का खतरा रहता है और हार्ट अटैक होने से भी जान का खतरा रहता है। तो दोनों ही आपात स्थिति है। ऐसी स्थिति में आपको जा करके अस्पताल अपना प्राथमिक जांच कराना है और प्राइमरी ट्रीटमेंट लेना है। जब तक आप ट्रीटमेंट नहीं लोगे तब तक चीज़ें नहीं समझ में आए। कई बार ऐसा भी होता है कि आप, घबराहट हो रहा है, ऐसा लग रहा है सफोकेशन हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लेकिन आप, कई बार लगता है कि घर वालों को या किसी को लगता है कि ऐसा नहीं है, और कई बार मरीज भी सोचता है कि यार अभी नहीं जाते हैं, थोड़ा रुक जाते हैं, सुबह दिखा लेंगे, रात का टाइम है, या 1-2 घंटा वेट कर लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको जिस समय तकलीफ हो आप तुरंत अस्पताल पहुँचो और डॉक्टर को दिखा करके चीज़ों को समझो, और उसके बाद फिर आप आगे बढ़ो। जी, यानी जैसे ही हमें समस्या आए, हमें अपने घरेलू इलाज नहीं करने हैं। सर, आपातकालीन चिकित्सा की बात आए और एक्सीडेंटल केसेस की बात ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सबसे ज़्यादा आपातकालीन चिकित्सा की आवश्यकता मुझे जब महसूस होती है, वो ऐसा है कि जब एक्सीडेंटल केसेस हो जाते हैं, कि एक्सीडेंट हो गया, किसी का सर फट गया और बहुत बुरी तरीके से शत विशत हो गया है कोई भी, तो उस स्थिति में हम क्या करें, वो हमारे दर्शकों के लिए। जी, देखिए, बेसिकली हमको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की हम बात कर रहे हैं, तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में, जैसे मैंने बताया कि किसी भी आपात स्थिति में अगर पहले घंटे में अगर उस मरीज को इलाज मिलता है, तो उससे होने वाले नुकसान और उससे होने वाले मौत को भी अपन बचा सकते हैं। तो उसमें जैसे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता, अगर छोटा मोटा फ्रैक्चर है, अगर हाथ फ्रैक्चर हो गया, पैर फ्रैक्चर हुआ, तो आप उसको तुरंत एक
तरीके से स्टेबलाइज करना। स्टेबलाइज आप कैसे करोगे? सबसे पहले आपको एम्बुलेंस को कॉल करना है, तब तक आप पेशेंट को रोड साइड, कुछ लोगों की मदद के रोड से साइड लेकर के आओ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, कुछ भी होता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि मरीज के मुंह में पानी डालना या कुछ ऐसा करना, पानी पिलाने की कोशिश करते हैं, वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। और जो भी फ्रैक्चर लिम्ब है या जो भी डिस्प्लेस्ड है उसको एक तरीके से सीधा रख करके उसको स्टेबलाइज कर देना। उसके ज़्यादा मूवमेंट चर्चा को जारी रखेंगे। कॉलर हमसे जुड़ गए हैं तो पहले हम एक कॉल लेते हैं। हेलो। जी हाँ जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप थोड़ा ज़ोर से बोलेंगे। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं सर? हेलो जी हेलो। आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो, शायद कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। मैं राधेश्याम वर्मा बोल रहा हूँ, राजीव सिंधौरी से। जी वर्मा जी, कार्यक्रम में मैं बहुत... राधेश्याम वर्मा बोल रहा हूँ जी, कार्यक्रम में स्वागत। अपना सवाल। राधेश्याम वर्मा सिंधौरी, ग्राम राजीव सिंधौरी से। जी, अपना सवाल पूछिए। अपना सवाल पूछिए सर। हाँ, डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार वर्मा जी, बोलिए। हाँ, मैं अभी आपने आपातकालीन के बारे में आपने बताया। जी बोलिए। हाँ, आप आपातकालीन के बारे में आपने बताया, मैंने समझा। जी। और क्या उस समय जो है कोई भी पेशेंट, चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे वो किसी भी तरीका से उनका जो चोट वोट हो गया, तो क्या उनको तो उनको जी जी सर, वो ये पूछ रहे हैं कि अगर इस तरह से आपातकालीन स्थिति हो गई, चाहे नहीं पिला सकते, ये मेरा क्वेश्चन है। पानी पिला सकते हैं क्या उनको? जी नहीं सर, पानी उनको नहीं पिलाना है वर्मा जी। किसी भी स्थिति, आपातकालीन स्थिति में उनको पानी नहीं पिलाना है। इसलिए क्योंकि हो सकता है कि आप अगर वो बेहोश हो रहे हो, मूर्छित हो रहे हो, पानी पिलाएं, उनके सांस की नली में पानी चले जाए, मुंह में जाने के, पेट में जाने के जगह पे, और उससे फिर उनको और तकलीफ बढ़ सकती है। या कुछ चोट लगी है जिसको तुरंत अभी अपने को ऑपरेशन करने की ज़रूरत है और आप अस्पताल लेके गए, तो इमरजेंसी कंडीशन में ऑपरेशन करेंगे, लेकिन आप उनको कुछ खिलाएंगे, कुछ पिलाएंगे तो फिर ऑपरेशन में डिले हो सकता है। इसलिए मुंह से कुछ भी नहीं देना है। ओह सर, बहुत अच्छी जानकारी है। मेरे ख्याल से ये दर्शकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि पानी बिल्कुल ना पिलाएं और आगे समस्या हो सकती है। सर, इसी कड़ी में हम बातचीत कर रहे थे एक्सीडेंटल केसेस की, तो उस बारे में हमारे दर्शकों को लिए। जी हाँ, तो रोड ट्रैफिक में सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे कि एक वर्मा जी ने सवाल भी किया था कि हमको कुछ मुंह से पानी पिलाना है कि नहीं पिलाना है, तो वो काम अपने को नहीं करना है। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि कोई भी चोट लगी हो, कोई भी डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर हो, तो उस कंडीशन में आपको प्रॉपर उसको स्टेबलाइज करके अस्पताल लेके जाना है। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है सर्वाइकल स्पाइन का। जो चोट लगने से सर्वाइकल स्पाइन में इंजरी होती है, तो कई बार हम जब उठाते हैं तो उसमें एक प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि हम लोगों को ट्रेन करें। जो भी आपके जैसे माध्यम से हम बता रहे हैं कि सर्वाइकल स्पाइन को स्टेबलाइज करना, जितना कम से कम गर्दन का मूवमेंट कराएं उतना अच्छा मरीज के लिए होता है। क्योंकि कई बार हम उठाते हैं और देखोगे आपकी 2 हाथ और 2 पैर से उठाया और गर्दन उसका झुका हुआ है, तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में सबसे ज़्यादा चोट सर्वाइकल स्पाइन की होती है। तो उसको आपको बचाना है। उसको बचाने के लिए एक आदमी का हेल्प जो कि आपके गर्दन को स्टेबलाइज करके रखे, गर्दन को मूवमेंट ना होने दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको आपको करके रखना है। और उसके बाद फिर जब तक मेडिकल हेल्प नहीं आती, आप उसको वहीं पर रखें, देखते रहें और बातचीत करते रहें। जब बात करना, और अगर बाई चांस लगता है कि मेडिकल हेल्प बहुत दूर है, आने में टाइम लगे, तो आप अपने गाड़ी से भी इन सब चीज़ों को रखते हुए, देखते हुए आप किसी भी नज़दीकी अस्पताल लेकर के तुरंत जाएं। जी, आप बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर संतोष, एकदम विस्तृत तरीके से एक एक विषय पर देख रहे हैं और दे रहे हैं हमें जानकारी। और हम ये देख रहे हैं कि हर आपातकालीन स्थिति में जो इलाज की प्रक्रिया है वो बहुत ही अलग अलग है। तो बहुत ध्यान से सुनिए। और दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि जो भी हमें कॉल कर रहे हैं वो अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर ले। और दूसरी बात कि अपने सवालों को थोड़ा संक्षिप्त तरीके से पूछे, क्योंकि समय की एक सीमा है। तो और आपके सवाल हमें सुनाई देते हैं तो आप लोग अपने सवाल पूछना ये सोच के ना रुकें कि हमें नहीं सुनाई दे रहा है। तो मेरा अगला प्रश्न सर इसी कड़ी में ये रहेगा कि कई बार जैसे आग जलने वाली आपातकालीन स्थिति होती है, आग में कोई जल जाता है, तो ऐसे स्थिति में हम क्या करें, क्या सावधानी हमें लेनी है और क्या उसके उपचार है? जी, वो हमारे दर्शक। जैसे मैंने पहले ही लाइन में बताया था कि आपको अपना घरेलू उपचार में समय व्यर्थ नहीं करना है। आग से जलना, तुरंत आपको अस्पताल पहुंचना है और तुरंत
डॉक्टर का सलाह लेना है और तुरंत उसको हॉस्पिटल में इलाज की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके का जब भी किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट, चाहे वो आग हो या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो या किसी भी इमरजेंसी में, मेडिकल इमरजेंसी में, आप तुरंत अस्पताल पहुंचो और तुरंत उसमें भी जैसे कि आग लगने में चोट लगने की संभावना हो सकती है, सर में चोट लग सकता है, हाथ पैर में बचने की कोशिश करते हैं, हाथ पैर में चोट लगता है। तो ठीक जैसे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में आपको यह समझना है कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में किस तरीके से हम उनको लेकर के जा रहे हैं, ठीक वही सावधानियां आपको बर्न केसेस में भी लगाना है, करना है। और जो कपड़े वगैरह पहने हैं, सिंथेटिक कपड़े जो शरीर में लगे हुए हैं, तो आपको कुछ भी अपने से नहीं करना, आप तुरंत अस्पताल लेके जाओ और जो भी होगा डॉक्टर की निगरानी में करें, उतना अच्छा है। जी सर, ये बर्न केसेस पे ये चर्चा को जारी रखेंगे। कॉलर हमसे जुड़ गए, तो पहले कॉल लेते हैं। हेलो, नमस्ते सर। जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए और आपका नाम। साहू बोल रहा हूँ सर, जिला महासमुंद से, गांजर से। साहू जी, मेरा प्रश्न यही है सर कि गांव देहात में जैसे एक्सीडेंटल केस हो जाता है, तो उस कड़ी में पेशेंट का किसी का पैर टूट गया, हाथ टूट गया, तो उसको हम किस तरह से ले जा सकते हैं, उसके बारे में जानकारी चाहिए। और एक और उसी कड़ी में कि हमको किसी भी प्रकार से प्रशासन से कोई हमको कानूनी रूप से कोई कार्रवाई हो सकता है क्या सर? यही मेरा प्रश्न है सर। जी डॉक्टर संतोष, वो ये पूछ रहे हैं कि जब गांव देहात में अगर इस तरह की आपातकालीन स्थिति होती है तो वो कैसे, उसे हो सकता है शायद वो उनका कहने का मतलब होगा कि दूर होगी अगर कोई जगह जो चिकित्सालय है वगैरह, तो उन्हें कैसे लेके जाए और क्या प्रशासन की तरफ से उन्हें कुछ कार्रवाई हो सकती है क्या, जैसे एक्सीडेंटल केसेस वगैरह की बात करें? देखिए भास्कर जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। और जैसे मैंने अपने पहले वक्तव्य में बताया कि कोई भी एक्सीडेंट, जैसे हाथ का आपने बोला, हाथ और पैर का फ्रैक्चर हो जाए तो अस्पताल में ये आप यह बोल सकते हैं कि क्या बोलते हैं कि आप अस्पताल में नहीं हैं, वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, तो आप उसको कैसे अस्पताल लेके जाएं और अस्पताल दूर है। तो जैसे मैंने बताया कि एक ठोस लकड़ी का टुकड़ा लेकर करके दोनों तरफ बांध करके, जैसे हम प्लास्टर करते हैं, आप किसी भी कपड़े से बांध करके उसके मूवमेंट को रुकना है। जितना भी जो हाथ अगर फ्रैक्चर हो तो उस फ्रैक्चर को आप देखे होगे पुराने ज़माने में लोग लकड़ी से बांध करके हाथों को इस तरीके से रैप कर देते ताकि उसका मूवमेंट ना हो। उसी तरीके से पैर में भी आपको करना है, एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा लेना है या कार्डबोर्ड लेना है, उससे आपको दोनों तरफ से उसको बांध देना ताकि उनका मूवमेंट ना हो पाए। जितना कम से कम मूवमेंट होगा उतना उनको आराम रहेगा और आप अधिक दूरी तक सफ़र कर सकते हो, मतलब कि जो नज़दीकी अस्पताल आप पहुंच सकते हो। दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि पुलिस की मदद, ऑब्वियसली पुलिस की मदद मिलती है आपको। जैसे एक्सीडेंट केसेस में होते हैं, कई बार हमारे अस्पताल में हमने देखा है कि अगर एम्बुलेंस पहुंचने में लेट हो रही है या कुछ ऐसा सिचुएशन आ रहा है तो कई बार पुलिस अपने वैन से ही मरीजों को लेकर के अपने अस्पताल में आती है और इलाज करवाती है। दूसरी जो लोगों के दिमाग में एक बहुत बड़ा प्रश्न रहता है कि क्या कोई एक्सीडेंट केस को हमने मदद किया और उसके वजह से क्या हमको पुलिस से कोई परेशानी उठानी पड़ेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मदद करो और अगर आप अपना आइडेंटिटी बताना चाहते हो तो बता सकते हो, अगर नहीं बताना चाहते हो तो आपसे कोई भी ऐसा नहीं ज़बरदस्ती करेगा कि आपको आइडेंटिटी बता करके ही जाना है। तो इसलिए हम लोगों से बार बार अपील करते हैं कि किसी भी एक्सीडेंट केसेस में इन सब चीज़ों से आप न डरें, उस मरीज़ की आप मदद करें जो भी एक्सीडेंट केसेस में हैं। जी, बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर संतोष। मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि आमतौर पे घर पे, जो मेरा अगला प्रश्न है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है सर, क्योंकि हर घर में ये समस्या एक ना एक बार सबने देखी होगी कि अचानक से हम देखते हैं कि हमारे घर के किसी सदस्य का बीपी एकदम शूटअप हो जाता है या शुगर एकदम से शूटअप हो जाती है, या कभी बीपी एकदम लो हो जाता है या शुगर एकदम लो हो जाती है। तो मेरा सवाल ये है कि कैसे पहचानें कि हमारा बीपी या शुगर लो हो गया है, और अगर हो गया है, लो हो गया है या हाई हो गया है, और अगर हो गया है तो इसके लिए त्वरित आपातकालीन चिकित्सा क्या है, हम क्या करें? क्योंकि इस तरह की स्थिति में आमतौर पे हम इसे बहुत ही स्लाइट लेते हैं कि ठीक है, नींबू शक्कर का पानी पी लिया, इस तरह के घरेलू इलाज में आ जाते हैं। ये कितना खतरनाक हो सकता है ये हमारे दर्शकों के लिए? जी देखिए, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ब्लड प्रेशर और शुगर। जी, भले हम बात करते हैं शुगर की। जी, जैसे शुगर में अगर शुगर कम होता है किसी का, जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं, बेसिकली ब्लड शुगर काफ़ी कम हो जाता है, जिसके वजह से मरीज को इनिशियल ही थोड़ा सा मिल जाता है कि हाँ हमारा शुगर कम हो रहा, उसको वीकनेस लगेगा, थोड़ा सा थकान टाइप का लगता है। तो ऐसे केसेस में अगर मरीज वहाँ पे उसके पास कुछ, कई बार देखते हैं हम, जैसे डायबिटीज़ मरीज को बोलते हैं कि आप बिस्किट वगैरह लेकर के चला करें साथ में, तो वैसे कंडीशन में आप खा लिए ठीक है। लेकिन जब एकदम से हम देखते हैं कि कई बार घर में हमारे बुजुर्ग हैं या जो डायबिटिक पेशेंट है, रात में सोए और अचानक से सुबह बेहोश मिले, तो उसका कारण होता है कि ब्लड शुगर का काफ़ी कम हो जाना, या ऑल ऑफ सडन बात करते करते वो लकवा टाइप के भी सिम्टम्स आ जाते हैं, उसमें देखा जाता है कि शुगर बहुत कम हो गया।
वैसे कंडीशन में आप ज़बरदस्ती जब अचेत अवस्था में मरीज जाए तो आप कुछ भी ज़बरदस्ती उनसे ना करें, कुछ भी मुंह से देने की कोशिश नहीं करें, आप तुरंत अस्पताल लेके आएँ। तो उससे हम उनको डेक्स्ट्रोज देते हैं, आईवी के थ्रू उनको मेडिकेशन देते हैं जिससे ठीक होती है। दूसरा चीज़, आप ब्लड शुगर बढ़ने की बात, ब्लड शुगर बढ़ना भी हानिकारक है और कम होना भी हानिकारक है, दोनों ही। तो ब्लड शुगर बढ़ने में भी कई बार क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, आपको बार बार पानी पीने की इच्छा होगी, आपका यूरिन कम होगा, आपको घबराहट होगी, बेचैनी लगेगी। और इस कंडीशन में भी ये भी एक जानलेवा चीज़ है, इसलिए इस कंडीशन में भी आप तुरंत अस्पताल पहुँचे, ब्लड शुगर चेक कराएं और तुरंत के तुरंत इलाज लें। तब आपको ये सब चीज़ें, इसी तरीके से ब्लड प्रेशर में, ब्लड प्रेशर कम होने पे और ज़्यादा होने पे, तो बेसिकली सर दर्द होगा आपको परसिस्टेंट, बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक होगा, या फिर वही आप लो फील करोगे, आपको ऐसा लगेगा बेहोशी टाइप का, कम ज़्यादा होने की कंडीशन में, ज़्यादा होने की कंडीशन में कई बार अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसमें लकवा के लक्षण होने की संभावना होते हैं। तो इसलिए आपको उसको अवॉइड नहीं करना है, तुरंत आपको चिकित्सा लेने की ज़रूरत है। जी सर, बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं सर आप, और इस जानकारी को हम जारी रखेंगे दर्शकों, लेकिन उसके पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो मिलते हैं आप सभी से एक ब्रेक के बाद। जी। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत कर रहे हैं। चर्चा चल रही है विषय आपातकालीन चिकित्सा का महत्व, और इसी कड़ी में मेरा अगला प्रश्न सर आपसे ये रहेगा कि जैसा आपने कहा था कि सांप काटने या जहर कोई अगर पी लेता है उस वक्त हम सबसे ज़्यादा लापरवाही करते हैं, तो उस स्थिति में हम क्या करें? जब कोई सांप ने हमें काट लिया हो या हमने ऐसे ही जहर वगैरह ले लिया हो तो उस स्थिति में हम क्या करें? जी देखिए, जैसे मैंने बताया आपको, कोई भी आपातकालीन चिकित्सा का मतलब हुआ कि मरीज को किसी भी घटना होने के तुरंत चिकित्सा अगर मिल जाती है तो उससे होने वाली मौत और उससे होने वाली नुकसान को हम कम कर सकते हैं। जी। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे मरीज आते हैं जो कि किसी जहर का सेवन कर लिए, तो हम घरेलू नुस्खा करते हैं। हम सोचते हैं कि पहले हम अस्पताल लेके जाएं, हम कुछ ऐसा करें जिससे हमको अस्पताल जाने की ज़रूरत न पड़े और मरीज़ ठीक हो जाए। तो उसके वजह से वो घरेलू नुस्खा का कोशिश करते हैं, कुछ मुंह से पिलाने की कोशिश करते हैं, कई बार लोग उसको ज़बरदस्ती उल्टी कराने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से कोशिश एकदम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सही समय पर अस्पताल, ऐसा नहीं है कि सारे पॉइजन्स लेने के बाद अगर सही समय पर पहुंच गए तो आपको 100% आपकी जान बचाई जा सकती है, बट यह सुनिश्चित रहता है कि आपको अगर सही समय पर इलाज मिल जाए तो जान बचने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे स्नेक बाइट में भी क्या होता है, दो तरीके के सांप के जहर होते हैं, एक न्यूरोटॉक्सिक और एक हीमेटोटॉक्सिक। एक में क्या होता है कि ब्लड, आपका खून पतला हो जाता है और ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, और एक न्यूरोटॉक्सिक मतलब आपको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आएंगे। तो ऐसे कंडीशन में भी अगर सही समय पे एंटी स्नेक वेनम मिल जाता है, सही समय पे आपका इलाज हो जाता है, तो हमने देखा है कि अब कई सारे मरीज बहुत जल्दी ठीक होकर चले जाते हैं। लेकिन जिसमें बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है और उसको सही समय पर इलाज नहीं मिल पाता है, तो हम उस मरीज़ को बचाने में हमको बहुत तकलीफ़ आती है, और उसमें मरीज़ की मॉर्बिडिटी और मोर्टिलिटी मतलब उसकी जान बचने की संभावना और उससे नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। जी सर, बहुत अच्छी बात बताई आपने। सर अगला प्रश्न मैं लूँगी कि कई बार हम देखते हैं कि बच्चों की खासकर उंगलियां दरवाजे में आ जाती हैं, और अगर छोटे बच्चे हैं तो उनका, क्योंकि ये स्किन बहुत ही सॉफ्ट रहता है, बिल्कुल उंगलियां अलग हो जाती हैं, तीनों चारों उंगलियां। ऐसी स्थिति में कई बार जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि आपको ऐसा करना था तो हम ये उंगली को बचा पाते, मतलब ये भी स्थिति आ जाती है कि वो उंगली वो रिपेयर या जुड़ नहीं पाएगी, इस स्थिति में चला जाता है। तो ये बच्चों में बहुत एक आम आपातकालीन स्थिति है, तो इस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी देखिए, उसमें यही रहता है कि कई बार क्या बोलते हैं कि कई बार लेट हो जाता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जब इस कंडीशन में, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो एडल्ट हो, जो कोई भी चीज़ पार्ट, मतलब उसको हम मेडिकल भाषा में एम्पुटेट बोलते हैं कि शरीर से उस पार्ट का निकल जाना, तो उसको जोड़ना अवश्य बहुत कठिन काम है। तो ऐसे कंडीशन में एक तो समय इम्पॉर्टेंट है, दूसरा वो मैकेनिज्म क्या है, वो चोट कैसे लगी है, क्या वो क्रश इंजरी है। अगर क्रश इंजरी है तो उसमें
फिर डॉक्टर्स उसको देख करके डिसाइड करते हैं कि हम उसको जोड़ पाएंगे या नहीं जोड़ पाएंगे, फिर उससे जोड़ने के बाद उससे फ़ायदा होगा या नहीं होगा। तो ये डिपेंड करता है कि चोट कैसे लगी है और चोट का जो पार्ट है उसको आपको कैसे लेना है। तो उसको एक सॉफ्ट कपड़े में रख करके आप तुरंत लेकर के जाओ, कई बार हम बोलते हैं नॉर्मल स्लाइन में रखना, या इस तरीके से आप रख करके उसको लेकर के आ सकते हो। बट उसमें कोई भी केमिकल या कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कई बार लोग बर्फ़ में लेके आते तो बर्फ़ में ले आने की ज़रूरत नहीं है, तो उससे और वो पार्ट ख़राब हो जाता है। तो आप उसको नॉर्मल तरीके से लेकर के आ जाओ तो उससे चीज़ें संभव हो जाती है कि कई बार जुड़ जाती हैं उंगलियाँ या कोई भी पार्ट शरीर का एम्पुटेटेड जो होता है। जी सर, ये हम आपातकालीन चिकित्सा की बात कर रहे थे, तो हमारे देश में अगर हम आज भी देखते हैं तो आपातकालीन चिकित्सा की जानकारी बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं है। तो ये जानकारी हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और आपातकालीन चिकित्सा को एक महत्वपूर्ण विभाग, मतलब एक महत्वपूर्ण स्थिति में ले जा सके, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं? जी देखिए सर, ये सवाल हम लेंगे, लेकिन एक कॉलर हमसे जुड़ गए हैं, तो पहले हमें कॉल लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो, हाँ, नारायण प्रसाद वर्मा। जी वर्मा जी, कार्यक्रम में बहुत स्वागत। अपना सवाल पूछिए। जी हेलो जी, नारायण जी अपना सवाल पूछिए। सर शायद कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है। तो जैसा मैं आपसे सवाल कर रही थी कि आपातकालीन जो चिकित्सा की स्थिति है हमारे देश में, तो उसको हम कैसे और बेहतर कर सकते हैं और कैसे बेहतर जानकारी हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? जी देखिए, जैसे कि आज हम इस कार्यक्रम में बैठे हैं, इसके थ्रू, इस कार्यक्रम के थ्रू, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है जिसके तहत हम लोगों को यह जानकारी दे रहे हैं कि आपातकालीन, बेसिकली हमको समझ में आना चाहिए कि आपातकालीन स्थिति होती क्या है। तो आज बहुत सारे लोगों को समझ में आता है आपातकालीन स्थिति यह है, अगर हार्ट अटैक है या छाती में दर्द है, लकवा के लक्षण हैं, तो आप टाइम पर अस्पताल पहुंचो तो इलाज सही से हो जाता है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में अगर आप टाइम से इलाज करा लेते हो तो मरीज़ की जान बच जाती है। तो इसके लिए हम लोग कंटिन्यूस प्रोग्राम कर रहे हैं, कंटिन्यूस आम लोगों के बीच में जा रहे हैं, मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से, सब चीज़ों को हम इन सब चीज़ों को फ्लोर पर ला रहे हैं ताकि लोगों को पता चल सके कि अब हम बहुत डेवलप कर रहे हैं इन सब चीज़ों में। इमरजेंसी डिपार्टमेंट डेवलप कर रहे हैं, हम रेगुलर इंटरवल पर बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम पुलिस के पास जाते हैं, ट्रैफिक पुलिस के साथ कोलैबोरेट कर करके हम उनको भी ट्रेनिंग देते हैं, उनको भी चीज़ें समझ में आती है कि कैसे हमको आपातकालीन स्थिति में अस्पताल पहुंचाना है। तो इन सब चीज़ों से बहुत अच्छा हुआ और अब बहुत सारे हॉस्पिटल में इमरजेंसी डिपार्टमेंट बन गए हैं जहां पर कि तुरंत उपचार भी मिलता है मरीजों को। इससे बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे कर करके आगे बढ़ रही हैं और आगे भी बढ़ती रहेंगी। जी सर, हमने हार्ट अटैक की बात की थी बहुत ही शुरुआत में, और इसमें सीपीआर का बहुत ज़्यादा महत्व है। आपातकालीन चिकित्सा की बात हो और सीपीआर की बात ना करें तो ये चर्चा अधूरी रह जाएगी। तो सीपीआर कितना महत्वपूर्ण है और किस तरीके से दिया जा सकता है, वो हमारे दर्शकों के लिए। जी देखिए, सीपीआर हमको समझना है कि सबसे पहले सीपीआर देना किसको है। जी क्या हर एक हार्ट अटैक पेशेंट को सीपीआर देना? हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट, मतलब सीपीआर किसको? हार्ट अटैक मतलब कि किसी भी आदमी को लेफ्ट साइड में या छाती में दर्द हो रहा, उसके कई प्रकार होते हैं, तो उसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। जब ईसीजी में आता है, कोई ईसीजी में चेंजेज है, जब हम उसको जांच करते हैं, जांच करके हार्ट अटैक करते हैं, हार्ट अटैक बोलते हैं। सीपीआर अगर कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हार्ट की वजह से ही पेशेंट, किसी भी स्थिति में अगर कोई भी अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है। अनरिस्पॉन्सिव का मतलब कि मरीज आपके किसी बात का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, मरीज सांस नहीं ले रहा और मरीज की धड़कन बंद हो गई है। तो धड़कन बंद होना मतलब कि मरीज को अब सीपीआर की ज़रूरत है। तो कई बार एक लेमैन के लिए यह समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि उसकी धड़कन बंद हो गई है या नहीं हुई है, बट वो देख करके आप समझ सकते हो कि इनकी सांसें बंद हो गई, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। तो इस कंडीशन में हमको सीपीआर करने की ज़रूरत है। अब सीपीआर करने में हमको दो चीज़ों का ध्यान रखना, पहला चेस्ट कंप्रेशन और दूसरा मरीज को सांस भी देना है। तो चेस्ट कंप्रेशन के लिए आपको क्या करना है, हम जैसे कि लोगों को सिखाते हैं, बोलते हैं कि 1 मिनट में आप इतना कंप्रेशन करो कि 100 से 120 का आप 1 मिनट में कंप्रेशन कर पाओ उसमें। लेकिन कई बार क्या होता है कि उसमें आपको सांस भी देना, तो हम ये बोलते हैं 30:2 का रेशियो, मतलब आप 30 कंप्रेशन करो, 30 बार चेस्ट को कंप्रेशन करो और 2 बार ब्रीथ दो। तो 2 बार ब्रीथ आपको कैसे देना है कि पेशेंट को प्रॉपर तरीके से लेना है। कई बार लोग, आप अनजान आदमी को आप बोलोगे सर माउथ टू माउथ ब्रीथ दो, क्योंकि आपको माउथ टू माउथ ब्रीथ देने में अनजान आदमी को दिक्कत हो सकता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो, मुंह से ब्लड आ रहा हो या वोमिटिंग हो, तो आप उसको
ब्रीथ देने की कोशिश नहीं करो, आप CPR कंटिन्यू करो। जैसे मैंने पहले बताया कि 100 से 120 बार कंप्रेशन करना है। अगर आप सांस दे सकते हो तो उसको 30 कंप्रेशन के बाद उसको 2 ब्रीथ दो। और ब्रीथ देने में आप हमेशा क्या करो, अगर माउथ टू माउथ ब्रीथ दे रहे हो तो बैरियर मेथड यूज कर सकते हो। जैसे आपके पास अगर रुमाल हो या कोई कपड़ा हो, आप उसको यूज कर करके उसको सांस दो। अगर आपके घर के लोग हैं, आप माउथ टू माउथ ब्रीथ दे सकते हो। ब्रीथ देने के समय आपको ये ध्यान रखना है कि प्रॉपर सील हो, ताकि अंदर आप जो हवा दे रहे हो उसके छाती में जा सके। उस समय आप दोनों नॉस्ट्रिल को क्लोज करके और माउथ सील करके उसको ब्रीथ देने की कोशिश करो। और ब्रीथ में आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको CPR करते रहना, और CPR करते ही आपको मेडिकल हेल्प लेना है और मरीज को अस्पताल लेकर के जाना है। जैसे ही आपकी मेडिकल हेल्प आए, मेडिकल हेल्प को आपको स्विच करना है। जी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने जानकारी दी डॉक्टर संतोष। आप हमारे कार्यक्रम में आए इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच सर। जी दर्शकों, आपने देखा आपातकालीन चिकित्सा कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप मरने से या किसी और भी ज़्यादा बड़ी स्थिति में जाने से बच सकते हैं, तो इसके महत्व को समझिए। उम्मीद करते हैं कि आज की जानकारी आपके लिए बेहद जानकारीपूर्ण रही होगी। आने वाले अंकों में ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।